के लिए चिल्लाता रहता है। पाकिस्तान परमाणु बम के दम पर ही इतराता रहता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान की टेंशन की वजह कोई और नहीं बल्कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के एटमी हथियारों से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को शिफ्ट करने में जुट गया है। न्यूज़ नेशन के जो जानकारी ये मिली है ये हैरान करने वाली है। और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास मूवमेंट नोटिस की गई है। न्यूक्लियर मिसाइल अब्दाली और गजनवी को शिफ्ट किए जाने की खबरें हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। भारत का एक्शन, पाकिस्तान को टेंशन। शहबाज घबराए, बड़ा बम छिपाए। बारूदी हिट लिस्ट, एटम बम शिफ्ट। न्यूक्लियर रेड, पाकिस्तान डेड। बंदर के हाथ में उस्तरे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान के हाथों में जब से न्यूक्लियर ताकत आई, तब से बात बात पर वो इसी ताकत की आजमाइश की बातें करता रहता है। आतंकी वारदातों की पाकिस्तान साजिश रचता है, और जब हिंदुस्तान उसके नापाक प्लान को नाकाम कर देता है तो वो परमाणु हथियारों की धमकी देने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th लेकिन इस बार जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में मासूमों के बहे लहू का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की आतंकी जमीन को कबाड़ के ढेर में बदला, तो पाकिस्तान के सियासतदानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रह्मोस की गर्जना सुनकर शहबाज और मुनीर की धड़कनें थम गई। पाकिस्तान का बम गोला बारूद धरा का धरा रह गया। तुर्की के ड्रोन और चीनी मिसाइलें, जिन्हें अपनी ताकत पर गुमान था, वो हिंद के सुदर्शन के आगे नतमस्तक हो गईं। आलम यह है कि हिंदुस्तान के एक्शन को देखते हुए जिन्ना लैंड की आत्मा थर्रा उठी है। यही वजह है कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें पाकिस्तान का खौफ दिख रहा है। जो पाकिस्तान हर वक्त एटम बम चिल्लाता था, जो पाकिस्तान परमाणु बम के दम पर इतराता है, न्यूक्लियर हथियारों के अलावा जिसे कुछ समझ नहीं आता, बारूदी बंदर हुड़की के अलावा जिसे कुछ नहीं आता, वही पाकिस्तान इस वक्त टेंशन में है। ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाला ने पाकिस्तान को ऐसा झुलसाया है कि उसकी तपिश पाकिस्तान के उन न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंच गई है जिसके नाम पर पाकिस्तान फूलता है। इस वक्त पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। खबर है कि शुक्रवार की रात पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को शिफ्ट किया है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को शिफ्ट किया है। मिसाइलों की ये शिफ्टिंग यूं ही नहीं की गई, ये शिफ्टिंग भारत के एक्शन का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात को खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास मूवमेंट नोटिस की गई है। न्यूक्लियर मिसाइल अब्दाली और गजनवी को शिफ्ट किए जाने की खबर है।
ये मिसाइलें किस जगह शिफ्ट की गई हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अफगानिस्तान और तुर्की से आए जिन लुटेरों ने भारत की धरती पर लहू बहाया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, पाकिस्तान आज की तारीख में उन लुटेरों के नाम वाली मिसाइलों की शिफ्टिंग में लगा है। पाकिस्तान में इस वक्त भारी हलचल है। खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना अपने न्यूक्लियर मिसाइलों को शिफ्ट कर रही है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर मिसाइलों की शिफ्टिंग की क्या वजह हो सकती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार छिपा कर कहां रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सरगोधा में परमाणु हथियारों का भंडार बनाकर रखा है। पाकिस्तान के पास जो F-16 लड़ाकू विमान हैं, वो सरगोधा वायुसेना स्टेशन और शहबाज एयरबेस पर तैनात हैं। यही वो हथियार हैं जो सरगोधा वेपन्स स्टोरेज कॉम्प्लेक्स की रखवाली करते हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की 11 सितंबर 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान सेना की छावनी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उसने अपने परमाणु हथियार कहां छिपा रखे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ढांचे को समझने के लिए पहले आपको काहूटा के बारे में जानना होगा। पाकिस्तान के काहूटा और गढ़वाल में परमाणु संवर्धन संयंत्र हैं। इन जगहों पर परमाणु हथियारों में इस्तेमाल यूरेनियम तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में काहूटा, वाह, चश्मा, खुशाब, नीलोर, फतेह जंग में परमाणु हथियारों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ तैयार किया जाता है। अब बात उस जगह की जहां पाकिस्तान परमाणु बम तैयार करने के लिए प्लूटोनियम तैयार करता है। ये जगह है खुशाब परमाणु संयंत्र। पाकिस्तान ने पंजाब के खुशाब परमाणु संयंत्र में 4 हैवी वाटर प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर लगाए हैं। खुशाब में परमाणु बम तैयार करने में प्रयुक्त प्लूटोनियम तैयार होता है। इस्लामाबाद के पास काला चिट्टादार की पहाड़ियों में फतेह जंग में भी ऐसा खुफिया संयंत्र है। यहाँ पाकिस्तान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल और लॉन्चर्स तैयार करता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ा सिस्टम यहीं पर तैयार होता है। 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों में नस्र, शाहीन और बाबर मिसाइलों के लिए ढांचा यहां देखा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May पाकिस्तान तरनावा और तक्षशिला में मिसाइल लॉन्चर का सिस्टम बनाता है। इस्लामाबाद के पश्चिमोत्तर में वाह क्षेत्र में पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। समझना होगा, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ले जाने वाले मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के मिराज एयरबेस पर तैनात हैं, यानी पाकिस्तानी एयरबेस के आसपास के गुप्त ठिकानों पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे हो सकते हैं। कराची के पास मसरूर और रफीकी एयरबेस पर भी मिराज लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। कहा जाता है कि मसरूर से 5 किलोमीटर दूर गोपनीय जगह में भी जमीन के भीतर बने बंकर में परमाणु हथियारों को रखा गया है। पाकिस्तान के मिराज लड़ाकू विमान का दूसरा बड़ा ठिकाना रफीकी एयरबेस है, जो सोरकोट के नजदीक है। मिराज की टुकड़ियों की तैनाती यहाँ पर भी है। पाकिस्तान के पास चीनी निर्मित
J-517 और अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन अमेरिकी शर्तों के कारण पाकिस्तान F-16 को परमाणु हथियार हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने F-16AB के ढांचे में बदलाव किए हैं। F-16 विमान मुशाफ यानी सरगोधा एयरबेस पर तैनात हैं। ये लाहौर से करीब 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, लेकिन इस एयरबेस में परमाणु बम वाले हथियार नहीं हैं। माना जाता है कि मुशाफ एयरबेस से 10 किलोमीटर दूर सरगोधा वेपन्स स्टोरेज कॉम्प्लेक्स में उन्हें रखा गया है। पाकिस्तान के नए F-16CD विमान शहबाज एयरबेस पर हैं, जो जैकबाबाद के नजदीक हैं। कुछ F-16 फाइटर जेट इस्लामाबाद के पास मिन्हास एयरबेस पर भी तैनात हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान जिन ठिकानों को सेफ समझता था, उन ठिकानों की ये सैटेलाइट तस्वीरें सबूत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। इस वक्त पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान खौफ में है और इसी खौफ के साए में वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को शिफ्ट करने के काम में जुट गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रांत में मौजूद आको मिलिट्री बेस में भी पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रखे हो सकते हैं। ये भारतीय सीमा से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा गुजरांवाला में भी मिसाइलों का भंडार है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इस बेस की दूरी भारतीय सीमा से महज 60 किलोमीटर है। पाकिस्तान के खुजदार में भी मिसाइलों का ठिकाना बताया जाता है। बताया गया है कि यहाँ कई अंडरग्राउंड गोदाम भी हैं। पाकिस्तान की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। इस बात को पूरी दुनिया भी जानती है और समझती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर मंशा के चलते भारत आह्वान कर रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में ले लिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों के नाम पर भारत को बंदर हुड़की देता है, वो अपने परमाणु हथियारों को लेकर टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को डर है कि कहीं उनके परमाणु हथियार उन्हीं के पाले आतंकियों के कब्जे में न चले जाएं। पाकिस्तान को खौफ है कि जो आर्मी पूरा देश चलाती है और जिस आर्मी का चक्का पाकिस्तान के पाले आतंकियों से चलता है, कहीं वो आतंकी ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हाथ न साफ कर दें। वो
पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान में आतंकियों की जो शामत लाई, उससे पाकिस्तान के पाले पोसे भेड़िए गुर्रा रहे हैं, अपने ही आकाओं पर झुंझला रहे हैं। हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया है। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों का रसूख कैसा है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी मिट्टी देती है, उनकी मौत पर मुआवजे का मरहम लगाती है। पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि उनके परमाणु ठिकानों की जानकारी सबको है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी फूटती है तो परमाणु ठिकानों पर कब्जा किसका होगा, ये बताने की शायद जरूरत नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर हथियारों की शिफ्टिंग में जुट गया है। हिंदुस्तान के बारूदी पलटवार ने पाकिस्तान को बता दिया है कि हिंद की मिसाइलों की रेंज में भी उसका चप्पा चप्पा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।